इस वजह से भी तनाव में है कि कट ऑफ हाई जा रही है सर। पटवार की गई, ग्राम सेवक की भी जा चली जाएगी, लाइब्रेरियन की भी इतनी बड़ी बड़ी 70-80% कट ऑफ चली गई, तो सर हमारी भी चली जाएगी। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट का वेरिएशन समझिए आप। पटवार ग्राम सेवक में केवल जीके एंड ऑल, वो कुछ भी नहीं है ज्यादा, और थोड़ा बहुत शायद पटवार ग्राम सेवक में मैथ वैथ भी थी। वो जीके और ओपन कंपटीशन जिसमें सब बच्चे बैठते हैं, जिसने भी सीईटी पास किया ठीक ठाक बच्चे बैठते हैं, कर ले आते हैं नंबर। जबकि शिक्षक भर्ती में क्या है, सब्जेक्ट वेरिएशन देखिए आप। जीके तो एक भाग है 180 नंबर का, 120 का पूरा अलग पड़ा है। साइकोलॉजी अलग तरीके से चलती है, एसएसटी अलग तरीके से चलती है, एनवायरनमेंट के 18x5 वाले सब्जेक्ट अलग तरीके से चलते हैं, पूरा अलग है वो। और वहां पे कंपटीशन भी बंद कंपटीशन है, जिसमें जैसे L1 है तो केवल बीएसटीसी धारक के अंदर बैठ सकता है, हर बच्चा थोड़ी बैठ सकता वहां पे। जैसे L2 है तो हिंदी का बच्चा ही हिंदी की परीक्षा दे सकता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश की दे सकता है, एसएसटी वाला एसएसटी की दे सकता है, साइंस वाला साइंस की दे सकता है। वहां तो ओपन कंपटीशन कोई भी आके बैठ जाता है, प्लस केवल जीके ही है उसमें, और कुछ है नहीं ज्यादा। तो कहाँ सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट वेरिएशन अलग है, और बैठने वाले स्टूडेंट के ग्रुप अलग है, सारा मामला ही अलग है। कहाँ तुलना करने बैठ गए आप लोग। ऐसी तुलनाओं से बचिए आप, क्योंकि अपना अलग अलग होता है, सारा अलग अलग कहानी चलती है। तो ऐसी तुलनाएं करके आप केवल अपना मूड खराब कर सकते हैं, ऊर्जा खराब कर सकते हैं, टाइम खराब कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप सिर्फ इस समय केवल यही सोचिए कि मुझे 2 बार रिवीजन करना है और डेली 1-2 घंटे प्रैक्टिस करनी है। और रिवीजन ऐसे करना है कि आप कम से कम दिन में ठीक ठाक 2-3 सब्जेक्ट पढ़ो। कोई एक सब्जेक्ट पूरा दिन रिवीजन करता है तो जैसे भी करो, हर व्यक्ति की अलग अलग शैली होती है। मैं आपकी जगह होता तो सुबह अलग पढ़ता, दिन में अलग पढ़ता, रात में अलग पढ़ता, 3 पार्ट का रिवीजन साथ में लेके चलता। तो वो आपके ऊपर है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी शैली होती है, वो उसके लिए वही सही होती है। किसी दूसरे की शैली को अपनाना अपनी नेचुरल जो पावर है उसके साथ में खिलवाड़ करने जैसा है। तो आपको जैसा ठीक लग रहा है वैसा चलते रहिए। हाँ, ये ध्यान रहे कि 15 दिन में एक बार सिलेबस घुमा देना आप बढ़िया तरीके से। कुछ भी याद नहीं है जैसी फीलिंग आती है तो कोई इश्यू नहीं है, ये सबके साथ होता है। सबको लगता है कि कुछ भी याद नहीं, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो उस समय एहसास होता है कि हाँ, याद तो है, पढ़ा भी है।